Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Today we are going to continue our chapter Civil Life in Pakistan and our topic is corruption. Before we start, take out your notebooks, write date and day on the top, draw a proper margin line and please keep your writing neat and clean. Now write the question, what are the harmful effects of corruption on the society? हमारा आज का क्वेश्चन है करप्शन सोसाइटी को क्या नुकसान पहुंचाती है. Each one of us badly affected by the harmful effects of corruption. Because of it, the government doesn't get the money needed to build more schools, hospitals, roads, etc. Some students do not get the result they deserve in an examination. There is an increase in lawlessness. There is social and moral damage to society. सबसे पहली बात, करप्शन से हर इंसान अफेक्ट होता है. जो करप्शन होती है तो सिर्फ एक बंदा नहीं, पूरी सोसाइटी सफ़र करती है. सेकंड, गवर्नमेंट के पास पैसा कम हो जाता है. अगर पैसा चोरी हो जाए या मिसयूज़ हो जाए तो गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स नहीं बना सकती. स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस होता है. कभी कभी चीटिंग या सिफारिश की वजह से रिजर्व स्टूडेंट्स को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता. लॉलेसनेस बढ़ती है. जब लोग देखते हैं कि पैसा देकर सब काम हो जाता है तो वो रूल्स फॉलो नहीं करते. लास्टली, सोसाइटी का मोरल सिस्टम ख़राब हो जाता है. लोग झूठ और डिसऑनेस्टी को नॉर्मल समझने लगते हैं. अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी, जिसके लिए आप लोग को सबसे पहले एक चार्ट ड्रॉ करना है. क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द फॉलोइंग टेबल. फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो टेबल ड्रॉ करेंगे उसमें आप लोग हेडिंग्स लिखेंगे. हेडिंग्स आप लोग के पास लिखी हुई है, टाइप्स ऑफ करप्शन, कॉजेस, इफेक्ट्स, मेजर्स टू रिड्यूस इट, व्हाट कैन यू डू इन दिस रिगार्ड. फर्स्ट हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ करप्शन. हमारे पास करप्शन की कौन कौन सी टाइप है. फर्स्ट है हमारे पास ब्राइबरी. सेकंड है नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म, जब किसी को सिर्फ इसीलिए जॉब या फ़ायदा मिले क्योंकि वो किसी का रिलेटिव है, जो कि होता है हमारे पाकिस्तान में. किसी के रिलेटिव होने की वजह से किसी को नेपोटिज्म मिल जाता है, फेवरेटिज्म मिलता है. एम्बेजलमेंट, जब गवर्नमेंट या पब्लिक का पैसा चोरी कर लिया जाए, मतलब पैसे को चुराया जाए. जो गवर्नमेंट का पैसा होता है वो थ्रू द जॉब उसको चुरा लिया जाए. फोर्थ हमारे पास है फ्रॉड. सेकंड है नेपोटिज्म यानी फेवरेटिज्म. थर्ड है एम्बेजलमेंट, स्टीलिंग पब्लिक मनी. फोर्थ है हमारे पास फ्रॉड. अब ब्राइबरी क्या होता है. ब्राइबरी होती है रिश्वत. जब कोई किसी को पैसा देता है अपना काम करवाने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइबरी. एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, पुलिस को पैसा देना ताकि चालान ना हो. सेकंड है नेपोटिज्म यानी फेवरेटिज्म, जब किसी को सिर्फ इसीलिए जॉब या फ़ायदा मिले क्योंकि वो किसी का रिलेटिव है. काफ़ी बार इस तरह से होता है, लोगों को जॉब्स इजीली मिल जाती है क्योंकि वो किसी का रिलेटिव है. इस तरह से एम्बेजलमेंट, जब गवर्नमेंट या पब्लिक का पैसा चोरी कर लिया जाता है, ये भी एक करप्शन है. फोर्थ हमारे पास है फ्रॉड यानी धोखा, जब किसी को झूठ बोलकर या ट्रिक कर पैसा लिया जाता है. ये भी एक करप्शन की टाइप है. कॉजेज़ ऑफ करप्शन, करप्शन की जो टाइप्स है इसकी वजूहात क्या है, ये होती क्यों है करप्शन. फर्स्ट हमारे पास है ब्राइबरी का जो कॉज है, जो वजह है वो ये है ग्रीड यानी लालच या फिर लॉ सैलरीज. लोग अपनी सैलरी कम होने की वजह से ब्राइबरी यानी रिश्वत लेते हैं. सेकंड है हमारे पास नेपोटिज्म यानी फेवरेटिज्म. ये इसकी वजह क्या होती है, वो ये है पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं या फिर मिसयूज़ ऑफ पावर करते हैं. लोग अपने रिश्तेदारों को जॉब्स ऑफ़र करते हैं या फिर अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं. इसकी वजूहात ये हैं. एम्बेजलमेंट यानी कि पब्लिक का पैसा चुराना, वो ये है कि वीक अकाउंटेबिलिटी होती है या उसमें भी हमारे पास लालच ही आ जाती है कि इंसान को लालच आ जाती है, इसी वजह से वो पैसा चुराने लगता है. फोर्थ है हमारे पास फ्रॉड. फ्रॉड किस वजह से होता है, लेक ऑफ अवेयरनेस या डिसऑनेस्टी, मतलब अवेयरनेस की कमी है या फिर डिसऑनेस्टी है, लोग अपने काम के साथ ईमानदार नहीं. अच्छा, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या है. ब्राइबरी का इफ़ेक्ट्स क्या होता है, अनफेयर डिसीजन होता है, लॉस ऑफ ट्रस्ट होता है सॉरी, कि लोग जो है वो डिसीजन को गलत तरीके से डिसीजन ले रहे होते हैं. लोग अपना ट्रस्ट खो देते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं. नेपोटिज्म, अनक्वालिफाइड पीपल गेट जॉब, वो लोग जो कि क्वालिफाइड नहीं होते, जिनके पास इतनी एजुकेशन या नॉलेज नहीं होती, उनको जॉब मिल जाती है. एम्बेजलमेंट, लॉस ऑफ पब्लिक फंड्स, पुअर डेवलपमेंट, पब्लिक का फंड्स जो होता है वो कहाँ चला जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता. डेवलपमेंट, जो कंट्री की डेवलपमेंट होती है वो ख़राब होने लगती है. वो कंट्री जो है वो डेवलप नहीं करती.
फ्रॉड, फाइनेंशियल लॉस होता है, डिस्ट्रस्ट इन सोसाइटी, मतलब लॉस जो है हमें फाइनेंशियल लॉस होने लगता है और हम लोग सोसाइटी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। अच्छा, इसके मेजर्स क्या हो सकते हैं, मतलब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, इसे रोकने के लिए सॉल्यूशंस ये हो सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लॉज होने चाहिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, कभी रिश्वत नहीं दें, ना ही रिश्वत लें और ना ही रिश्वत दें। हमेशा सच बोलें, ईमानदार बने, गलत काम करने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जब आप देखें कहीं गलत काम हो रहा है तो आप लोग वहाँ बोलें। और ये बात हमेशा याद रखें कि स्टार्ट जो है वो हमेशा ख़ुद से होता है, हमें हमसे स्टार्ट करना है। जब हम ठीक होंगे तो आगे की जनरेशन भी ठीक होगी। सो आज हमने करप्शन के टाइप्स, कॉजेज़ और सॉल्यूशन। अब आप लोग का ये क्वेश्चन करा, बताएं कि आप लोग करप्शन रोकने के लिए क्या करेंगे। कुछ 2 to 3 लाइन्स इस पर लिखें, कुछ मेन पॉइंट्स बताएं। थैंक यू।